नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केतु तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में किस प्रकार से इस वेदर मॉडल के अनुसार मौसम रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। अब उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में कड़ाके की जो ठंड पड़ रही थी उससे राहत मिलना धीरे धीरे शुरू हो गई है। राजस्थान के भी कई क्षेत्रों के ऊपर धूप खिलना शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों के ऊपर भी अभी आज या फिर कल से धूप खिलना शुरू हो जाएगी और कोल्ड डे कंडीशन जो बनी हुई थी वो कंडीशन अब खत्म होने की संभावना नजर आ रही है। कारण क्या है, एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जिसकी वजह से आज रात्रि से ही धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी और दिन में भी थोड़ी बहुत तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। लेकिन मैं बता दूं कि तापमान में दिन का तापमान धीरे धीरे गिर सकता है, रात्रि का तापमान बढ़ जाएगा। पहाड़ी राज्यों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी जो कि 25 जनवरी को होने की संभावना नजर आ रही है और 24 जनवरी को लगभग आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं यहाँ पर बादल पहुंचेंगे। राजस्थान और पंजाब के साथ साथ में गुजरात के ऊपर भी बादल होंगे लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। उड़ीसा से लेकर पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात की संभावना है। पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लेकर पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बरसात की संभावना हो सकती है। बिहार और झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड के ऊपर भी बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है। इसी प्रकार से देखेंगे तो 25 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर 25-26 जनवरी के आसपास बरसात और स्नोफॉल का हल्का स्पेल आने की संभावना बन सकती है और सर्कुलेशन भी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर बनेगा। तो इसकी वजह से पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है जो कि 25 और 26 जनवरी के समय हो सकती है। फिर भी कोहरा भी छाया रहेगा लेकिन कोहरा ज़्यादा छाने की संभावना 25 जनवरी को नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां रहेगी और बाकी भारत के मौसम में शुष्क रहने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 26 जनवरी को देखें तो 26 जनवरी भारत के गणतंत्र दिवस के ऊपर देखें तो पहाड़ी राज्य में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होगी जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र है, उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम स्नोफॉल की गतिविधियां और बरसात की एक्टिविटी देखी जाएगी। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है और गणतंत्र दिवस के दिन ही यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। पंजाब से लेकर राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम बरसात वाला नहीं होगा, मौसम शुष्क रहेगा 26 जनवरी को और गणतंत्र दिवस काफ़ी अच्छे से मनाया जा सकता है। लेकिन पहाड़ी राज्यों में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। 27 जनवरी को भी यहाँ पर तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों और राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के तक तापमान में धीरे धीरे वृद्धि दिखाई दे सकती है। रात्रि का तापमान 27 जनवरी से ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज करेगा लेकिन 25 जनवरी से भी कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सर्दी से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा की संभावना रहेगी और गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर हल्की स्नोफॉल की संभावना है और बाकी भारत के क्षेत्रों में तो मौसम लगभग शुष्क की ही रहने वाला है। इसी प्रकार से देखें तो 28 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। तो इसकी वजह से देखें तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर मध्यम से घने तेज स्नोफॉल होने की संभावना भी बन सकती है। कई जगहों पर बरसात की संभावना रहेगी। पंजाब के उत्तरी क्षेत्र और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों के ऊपर बादलवाई रहेगी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है। पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर और भारत के समूचे एरियाज में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों के ऊपर घना कोहरा भी छा सकता है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी लगभग मौसम साफ रहने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और 29 जनवरी को देखें तो 29 जनवरी को भी ये पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पहाड़ी राज्यों में जिसमें गिलगित और लद्दाख के क्षेत्र हैं
जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, उत्तरी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ही रहेगा। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों से पश्चिमी विक्षोभ का असर हट जाएगा। राजस्थान के क्षेत्र, गुजरात के क्षेत्रों में यहाँ पर तापमान में तो हल्की गिरावट रहेगी। कुछ जगहों पर रात्रि का तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बड़ा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जो कि 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी के आसपास आ रहा है, तो इसकी वजह से संभावना बन रही है कि तापमान में बढ़ोतरी होगी, रात्रि का तापमान बढ़ सकता है। 29 जनवरी से ही और 29 जनवरी से ही आपको सर्दी से कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन जब ये पश्चिमी विक्षोभ बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देने के बाद में आगे निकल जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड देखने को मिल सकती है। 30 जनवरी को देखें तो किस प्रकार से ये वेदर मॉडल मौसम जता रहा है, तो देखें तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों के ऊपर भारी तेज स्नोफॉल की संभावना नज़र आ रही है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना बन रही है। राजस्थान के भी कुछ भागों के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास भी कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और इसी प्रकार से बिहार से लेकर कुछ झारखंड के क्षेत्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के आसपास भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना है। बाकी तो मार्च के मौसम लगभग शुष्क रहने वाला है। बाकी भागों में अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। 31 जनवरी को लगभग भारत के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होगा। लेकिन मैं बता दूं कि 1 फरवरी से एक बड़ा पश्चिमी विक्षोभ फिर आने की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहे हैं। काफ़ी बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, यानी फरवरी माह में रिकॉर्ड तोड़ बरसात होने की संभावना बन रही है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। सरसों की फसल है, गेहूँ, चना वगैरह की फसल है जो पकने की कगार के ऊपर है, तो यहाँ पर ओलावृष्टियाँ, आंधी तूफान के साथ में बरसात रिकॉर्ड की जाएगी, तो इसकी वजह से नुकसान होने की संभावना रहेगी। और 31 जनवरी को गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना और स्नोफॉल की गतिविधियां रहेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। दक्षिणी भारत में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से 1 फरवरी को मौसम देखें तो 1 फरवरी को यहाँ पर मौसम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव होने की संभावना है, यानी 1 फरवरी के बाद में ही काफ़ी अच्छे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। नवंबर माह के बाद में भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अभी तक जनवरी माह में नहीं आए, यानी लगभग नवंबर और दिसंबर पूरा निकल गया है, उसके बाद में भी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बरसात या फिर स्नोफॉल वाली गतिविधियां नहीं दर्ज की गई है। तो इसकी वजह से काफ़ी अधिक दिन कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई थी। कारण क्या था, लगातार यहाँ पर पूर्वी हवाओं का गति बनी हुई थी, पूर्वी हवाएं लगातार आ रही थी मैदानी क्षेत्रों में, और यहाँ पर नमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन बरसात वाली नमी नहीं थी यहाँ पर। और यहाँ पर नमी बढ़ने के कारण यहाँ पर कोहरा काफ़ी ज़्यादा छा गया था। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तक और बिहार तक, और पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा छा गया था। अब ये कोहरा धीरे धीरे छट जाएगा, यानी 25 जनवरी तक धीरे धीरे कोहरे से राहत मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन फिर भी कोहरा छाया रहेगा, छाता रहेगा, और सुबह के वक्त कोहरा छाता रहेगा। 26, 27, 28, 29, 30 जनवरी तक ये कोहरा छाने की संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। लेकिन फरवरी माह में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, तो इसकी वजह से फिर से बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होने वाली है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बरसात या मध्यम बरसात की संभावना रहेगी, और पहाड़ी राज्यों में बरसात के साथ साथ में कई जगहों पर स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। 2 फरवरी को काफ़ी बड़ा पश्चिमी विक्षोभ है, यानी इस वेदर मॉडल के अनुसार काफ़ी बड़ा पश्चिमी विक्षोभ होगा। ये वेदर मॉडल इंडिकेट कर रहा है कि एक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बनेगा, और WD काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और ट्रफ लाइन भी इस प्रकार से अरब सागर की तरफ जाएगी, लद्दाख से लेकर अरब सागर तक जाएगी, तो इसकी वजह से बादल बनेंगे और बरसात की संभावना बन सकती है। और ये बरसात किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगी। अगर कहीं कहीं पर पानी की ज़रूरत है तो वहाँ पर किसानों के लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।